नमस्कार। भारत में लव जिहाद की सच्चाई को विकिपीडिया और विकिपीडिया पढ़कर इंटेलेक्चुअल बना समाज का एक हिस्सा भले ही इसको इस्लामोफोबिक षड्यंत्र करार देता रहे, लेकिन लगातार एक ही पैटर्न पर होती घटनाएं लव जिहाद के सच को उजागर करती रहती हैं। सरकार हो या समाज, वो इस साजिश को रोकने की कितनी भी कोशिशें करने, लेकिन मजहबी नशे में चूर साजिशकर्ता नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी इस साजिश को लगातार कामयाब कराते रहे हैं। लव जिहाद के पैटर्न में एक नए टूल ने समाज में कदम रखा है। यह है ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लव जिहाद को अंजाम देने की साजिश। मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस साल 2023 और 2024 यानी पिछले 2 सालों की 10 रिपोर्ट को आपके सामने रखूंगा। इसके बाद आप स्वयं अंदाजा लगाइए, एनालिसिस कीजिए कि यह महज इत्तेफाक है या साजिश, जिसको लव जिहाद का नाम दिया गया है। पिछले 2 सालों की न्यूज रिपोर्ट से उभरे इस पैटर्न को समझे तो जिहादी ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते पहले लड़की से दोस्ती करते हैं, लेकिन उसका अंत हमेशा धर्मांतरण और यौन शोषण पर जाकर खत्म होता है। तो बात इन रिपोर्ट्स की करते हैं। सबसे ताजा रिपोर्ट्स 9 नवंबर 2024 की है, जगत सिंहपुर ओडिशा की, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक हिंदू महिला को फंसाया गया। खबर क्या है? खबर यह है कि जगत सिंहपुर में एक मुस्लिम युवक मोहम्मद समीर मंसूरी, उसने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसाकर पहले दुष्कर्म किया, फिर उसके अश्लील वीडियो बनाए। बाद में इन वीडियो को दिखाकर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाला। भुवनेश्वर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर इस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया। यह रिपोर्ट है आज तक की। दूसरी रिपोर्ट इससे पहले 19 अक्टूबर 2024 की है, कच्छ गुजरात की घटना है। इसमें भी एक नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया गया। ऑनलाइन गेम्स के जरिए जियाद उर्फ समीर शेख ने खुद को हिंदू बताकर नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए चैट की और उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। कच्छ पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। ये भी जो रिपोर्ट है वो आज तक में रिपोर्ट हुई है। इससे पहले तीसरी घटना 22 जून 2024 की है, जमुई बिहार की। यहां फ्री फायर गेम के जरिए एक हिंदू नाबालिग लड़की को फंसाया गया। ढीबा गांव के एक मुस्लिम युवक ने, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी, उसने एक फ्री फायर गेम के जरिए सिवान की एक नाबालिग लड़की को, जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी, उसने उससे चैटिंग की और धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर बाद में वही कहानी, धर्म परिवर्तन कराने के दबाव और यौन शोषण की कोशिश। जमुई थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दैनिक जागरण की खबर है। चौथी खबर उससे पहले 23 अप्रैल 2024 की है, ये यूपी के मुरादाबाद की। यहां पर पबजी गेम, बड़ा फेमस गेम है। इस पबजी गेम के खेलते खेलते ऑनलाइन गेमिंग के जरिए यहां पर हिंदू महिला को फंसाने की साजिश हुई। गलशेई थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक फुजैल ने पबजी गेम के जरिए मुंबई की एक महिला माधुरी मित्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मुंबई से भगाकर मुरादाबाद वो लेकर आ गया और उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह भी कर लिया। गलशेई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 306 और 511 के तहत केस दर्ज किया जब पीड़िता ने शिकायत की। यह खबर अमर उजाला की है। पांचवी घटना इससे पहले 31 मई 2023 की है। ये लव जिहाद की घटना तो नहीं है, लेकिन धर्मांतरण की घटना है। यह घटना है यूपी के गाजियाबाद की, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक नाबालिग हिंदू लड़के को उससे चैटिंग हुई। घटना कविनगर थाना क्षेत्र के राजनगर के रहने वाले 17 वर्षीय हिंदू किशोर की है, जिसे मैंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए उससे चैट करने की कोशिश की, धीरे धीरे उसको फंसाकर उसका धर्मांतरण कराने की, यानी उसको इस्लाम कबूल कराने की साजिश की। परिवार वालों को पता चला तो जो मुंबई कविनगर थाना पुलिस है, उसने मुंबई के इस साजिशकर्ता को निकाला और जिसमें एक मस्जिद का मौलवी भी शामिल था, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। यानी ये एक और धर्मांतरण की कोशिश थी। इससे पहले 12 जून 2023 की घटना यूपी के प्रयागराज की। यहां भी
ये भी लव जिहाद की घटना नहीं है, लेकिन धर्मांतरण की कोशिश है कि प्रयागराज के एक 16 साल के लड़के को, आप ध्यान देखिए कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको जो टीनेजर्स हैं उसमें बड़ा क्रेज रहता है, तो वो वल्नरेबल होते हैं कि उनको किसी तरह अपने जाल में फंसाया जाए। खास तौर पर धर्मांतरण की जो लगातार नेटवर्क चले हुए हैं वो उनकी नजर इन पर रहती है। तो इसी कोशिश में प्रयागराज के 16 साल के लड़के को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ब्रेन वॉश उसका किया गया, चैटिंग के जरिए, और उसको इस्लाम कबूल कराने की कोशिश की गई। लड़के की मां को इसका पता चला, उसने प्रयागराज पुलिस को शिकायत की, मामला दर्ज हुआ, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई आरोपी को पकड़ने की। ये ओप इंडिया की खबर है। इससे पहले और घटना, सातवीं घटना है 8 जून 2023 की, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जिसमें 2 नाबालिग सगी बहनों को फंसाया गया। मोरी थाना क्षेत्र के एक मुस्लिम युवक नवाब ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 2 नाबालिग सगी बहनों को प्रेम जाल में फंसाया, दोनों को अलग अलग, और उनको फिर अपने जगह बुलाया और यहाँ पर उनसे यौन दुराचार करने की कोशिश की। पीड़िता की लड़कियों यानी लड़कियों के घर वालों ने शिकायत की, जिसके बाद आरोपी नवाब को मुजफ्फरनगर से, यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। ये दैनिक जागरण की खबर है। 8वीं घटना 24 जून 2024 की है, राजस्थान के सीकर की। यहां भी फ्री फायर गेम, जो कि बिहार में इस तरह की घटनाएं थी, फ्री फायर गेम के जरिए एक महिला से चैटिंग शुरू हुई। मुस्लिम साजिशकर्ता ने उससे चैटिंग शुरू की और उसके बाद उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसको ब्रेन वॉश किया और उसको धर्मांतरण की कोशिश हुई। जब सीकर पुलिस के जो पीड़िता थी वो पहले से शादीशुदा थी, उसके पति ने जब शिकायत की सीकर पुलिस से, तब मामला दर्ज हुआ और पता चला कि जो अलीगढ़ का रहने वाला तैयब था वो इसकी साजिश रच रहा था। ये ओप इंडिया की खबर है। खबर देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या ये वाकई महज इत्तेफाक है? तमाम घटनाएं। 9वीं घटना 3 अगस्त 2023 की है, यूपी के गाजियाबाद की। यहां भी वही हुआ। साहिबाबाद में मुस्लिम युवक वलीद उर्फ मुस्तफा और कबीर उर्फ शाहजहां ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक हिंदू परिवार का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, यानी लव जिहाद का मामला नहीं था लेकिन धर्मांतरण की कोशिश देखिए कि पहले चैटिंग शुरू की और धीरे धीरे उनको किसी तरह अपने जाल में फंसाया, उनसे बातें की और उनको ब्लैकमेल तक किया गया। उनसे लाखों रुपए हड़पे किस तरीके से किया, ये रिपोर्ट्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पीड़ित परिवार ने बाकायदा आखिरकार शाहबाबाद पुलिस से शिकायत की तो मुंबई के वलीद और जो कबीर शाहजहां जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यानी यहां पर भी पैसे भी हड़पे और उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश हुई। 10वीं घटना 13 सितंबर 2023 की है, यूपी के मेरठ की। यहां भी वही गेम फ्री फायर। अब इसके जरिए चैटिंग शुरू ही। मेरठ के कादिर ने मोबाइल गेम, जैसे मैंने कहा कि फ्री फायर गेम के जरिए एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ दुष्कर्म भी किया और बाद में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की और उसको इस कोशिश में वो उसको लेकर फरार भी हो गया। जब परिजनों ने शिकायत की तो मेरठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया, उसको हिरासत में लिया। ये दैनिक जागरण की खबर है। तो ये जो खबरें हैं इसमें ज्यादातर घटनाएं लव जिहाद की है, धर्मांतरण की है, लेकिन 2 घटनाएं ऐसी भी हैं जो कि धर्मांतरण कराने की कोशिश है। वो लव जिहाद नहीं है लेकिन परिवार में लड़के को या उसको धर्मांतरण की कोशिश की गई। तो ये मात्र 2 सालों की घटनाएं हैं जो कि रिपोर्ट हुई है, जो कि न्यूज बन पाई। अब आप उन घटनाओं का भी अंदाजा लगा सकते हैं जिनको अक्सर पीड़ित जो परिवार है या पीड़ित जो होते हैं वो बेइज्जती के डर से, समाज में किसी तरह की नुक्ताचीनी की वजह से वो खुद ही ऐसी खबरों को दबा देते हैं, या फिर जब वो पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस ऐसे मामलों को वैसे भी रफा दफा कर देती है। तो यानी संभव नहीं, ये निश्चित है कि ये घटनाएं, जो रियल घटनाओं का आंकड़ा है वो उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। मैंने सिर्फ आपको 10 रिपोर्ट्स आपके सामने लाया, लेकिन ये 10 रिपोर्ट्स भी आपको इस पैटर्न को समझाने के लिए काफी हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। इसको इंडिविजुअल्स अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मोटिव है वो एक ही है। लव जिहाद कहें या फिर धर्मांतरण की साजिश कहें। इसलिए इसको समझिए, सतर्क रहिए, अपने परिवार वालों को समझाइए, अपने आसपास के समाज को
जागरूक करिए, सतर्क करिए। जय हिंद, जय भारत।